के वीडियो में हम आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी चैप्टर को डिस्कशन करेंगे और अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस क्या क्या है साइकोलॉजी में यूनिट 1 के आपके सब डिस्कशन करेंगे। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। आपका सिलेबस में फर्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस, डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मेथड, रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू। चलो हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर है साइकोलॉजी का। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपका है साइकोलॉजी इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ सब्जेक्ट फिलोसॉफी। साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स माइंड और सोल और स्पिरिट, एंड लोगोस विच मीन्स द स्टोरी और नॉलेज, स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ सोल ये बोला जाता है। देन आता है आपका मीनिंग ऑफ बिहेवियर। मीनिंग ऑफ बिहेवियर मतलब एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिवली एंड बिहेवियर इज ए कलेक्टिव नेम for these activities. The term behavior include the following: motor or cognitive activities. Example walking, swimming, dancing. Cognitive activity thinking, reasoning, imagining. Then आता है affective activities, feeling happy, sad, angry, etc. ये अब आता है behavior of meaning of behavior. देन आता है आपका डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में आप इजी को कोई रीड कर लीजिए, ये मुझे लगता है ये बहुत इजी है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। और भी है, साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। ये दो रीड कर लीजिए, ईजी है। देन आता है आपका डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये सारा है डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी, इसको छोड़ो। देन आता है आपका नेचर आपका सिलेबस में नहीं है, नेसेसरी नहीं है। देन आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट कैन यूजुअली डिस्कस अंडरलाइनिंग द फॉलोइंग टू हेडलाइन: लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन, ब्रांचेस, टॉपिक एंड सब्जेक्ट मैटर विथ विच इट डील्स। या पढ़ लीजिए, ये पढ़ना है। देन आता है आपका ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में क्या है, जनरल साइकोलॉजी, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। डिस्कशन करेंगे हम एक एक को। ये था जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या है, जनरल साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट। ये जनरल साइकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, एक जनरल बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन और इंडिविजुअल का जनरल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में क्या है, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। स्टडीज मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेस एंड ट्रीटमेंट, मतलब जो मेंटली इल है, जो अबनॉर्मल है, उनके बारे में स्टडी को अबनॉर्मल साइकोलॉजी बोला जाता है। देन आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशन ऑफ पीपल विद अदर। इट स्टडीज वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप फेनोमेना सच एज पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीफ एंड क्राउड बिहेवियर। सोशल साइकोलॉजी स्टडी द वे इन विच इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय अदर पीपल, मतलब सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके आपस में इंटररिलेशन क्या है, उनका माइंड थॉट प्रोसेस क्या है, ये सोशल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। देन आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। दिस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस है, हमारा बॉडी फंक्शनिंग है, डेवलपमेंट है, इसका स्टडी के को फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बोला जाता है। It concerns the structure and function of senses organ, nervous system, muscle and glands, underlining all behavior. It emphasizes on the influence of bodily factor on human behavior. समझ में आया? देन आता है आपका पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी डील्स विथ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अलाइड प्रॉब्लम। देन आता है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी क्या है, दिस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट। ये जो नेचुरल थिंग में हमारा इसको स्टडी किया जाता है, वेदर, क्लाइमेट जैसे कि हो गया, इसको बोला जाता है जियोलॉजिकल साइकोलॉजी। देन आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में दिस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ये आता है हमारा इन्फेंट से एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड तक जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है, उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है।
देन आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। दिस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी स्टडी द वे एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट यूजिंग साइंटिफिक मेथड। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट do basic research in an effort to discover and understand the fundamental and general causes of behavior. They study basic process such as learning, memory, sensation, perception and motivation. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में मतलब जो होता है साइंटिस्ट जो स्टडी करके जो एक्सपेरिमेंट करके जो स्टडी किया जाता है उन जैसे कि मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है। आप यहाँ से दिमाग में रख दिए ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी डिवाइड है प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में फर्स्ट क्या है जनरल साइकोलॉजी, abnormal साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। ये तो हम डिस्कशन कर दिया है प्योर साइकोलॉजी का। इसको देन आता है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब जो हम अप्लाई करते हैं हमारे डेली लाइफ बेसिस पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जैसे कि हम एक स्टूडेंट का क्या कैसे पढ़ रहा है उनके बारे में साइकोलॉजी। और टीचर जो रहते हैं टीचिंग कैसा करते हैं उनके बिहेवियर और माइंड कैसा है उनको स्टडी करने के लिए वो बोला जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो नर्स रहते हैं वो पेशेंट के साथ कैसे डील करते हैं और पेशेंट abnormal पेशेंट जैसे कि मेंटल पेशेंट हो गया या कुछ कोई मेंटल डिसऑर्डर हो वो उनके साथ कैसे डील करते हैं ये को हम बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मतलब इंडस्ट्रियल मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं लोग वो आपस में कैसे रहते हैं उनके माइंड और रिलेशन कैसा है। इस देन आता है आपका लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी मतलब एक लीगल इशू जो हो गया सोसाइटी में उनके अगर कुछ क्राइम हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सोसाइटी में तो वो जो क्रिमिनल है उनके माइंड बिहेवियर कैसा है उनको स्टोरी को लीगल साइकोलॉजी बोला जाता है। फिर आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी मतलब जो हमारा आर्मी रहते हैं बॉर्डर पे उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए वार के लिए उनका माइंड और बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहिए उनके सपोर्ट देना चाहिए माइंड को। इस तरह साइकोलॉजी को मिलिट्री साइकोलॉजी बोला जाता है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी मतलब पॉलिटिकल अब तो ये समझ में आ जाता है पॉलिटिकल जो लोग रहते हैं पॉलिटिशियन पार्टी उनके बिहेवियर और माइंड को स्टडी को करने के लिए पॉलिटिकल साइकोलॉजी बोला जाता है। ये डिस्कशन हो गया ये आप खुद की दिमाग से भी लिख सकते हैं। यह है आपका पॉलिटिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, ये बस हो गया। देन आता है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या है आपका फर्स्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब मेथड। इसमें स्टेप क्या है लुक विद इन, बिगिन टू क्वेश्चन, फ्रेम मेंटल प्रोसेसेस, एनालिसिस। इसका मेरिट डिमेरिट भी लिखा है। देन आता है आपका सेकंड नंबर में ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड ये है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, नथिंग ऑफ द बिहेवियर, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, जनरलाइजेशन। ये है आपका ये मेरिट डिमेरिट भी लिखा है। मेनली आपका यही चैप्टर में क्या आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। देन आता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी विथ अदर ऑब्जेक्ट या स्टडी कर लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें आपका सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग मतलब नर्सिंग फील्ड में साइकोलॉजिस्ट के और साइकोलॉजी का क्या है। फर्स्ट पॉइंट है आपका अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी अलाउज द नर्सेस टू गेट एन इनसाइट इनटू हर ओन मोटिव, डिज़ायर, इमोशन, फीलिंग, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी। मतलब एक नर्स को उनके बारे में जानना चाहिए। वो कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गया या इमोशनल कंडीशन हो गया पेशेंट का वो इमोशनल नहीं होना चाहिए उनको सपोर्ट देना चाहिए। देन आता है सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है अंडरस्टैंड पेशेंट को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। नर्सेस आर प्रोफेशनल मीन फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट। द पेशेंट में बी मेल और फीमेल, यंग और ओल्ड, सफरिंग फ्रॉम एन acute or chronic disease and may have to come to a hospital with physical or psychological problem. They may also have tension और इस तरह लोग आते हैं कोई छोटा बच्चा हो या कोई एजड पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, सब टाइप के लोग आते हैं। तो पेशेंट को अंडरस्टैंड करना नर्स का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आता है आपका
रिकॉग्नाइज abnormal बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर को समझना है। साइकोलॉजी इज द रिलेवेंट नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ psychological health, physical health care, but also in the field of mental health. Presently, more and more people are suffering from mental illness, while many of them may be minor or in nature. जो एक मेंटल डिजीज जो इनेट होता है, जो बाय बर्थ में होता है, उनके जीन में आता है, और कुछ भी एज के साथ वो दिमाग की डिजर्ट होता है, उनको समझना है, उनके बिहेवियर को समझना है, उनके बिहेवियर के साथ एडजस्ट करना है। एज ए नर्स वो लोग कुछ भी कर करेंगे ना, तो इसलिए उनके से सावधान होकर आपको काम करना है। उनका बिहेवियर भी आपको समझना है, उनका प्रॉब्लम क्या है उनको भी समझना है। देन आता है अंडरस्टैंड अदर पीपल। अदर पीपल मतलब जो फैमिली मेम्बर हो गया पेशेंट के, उनके भी इमोशनल को सपोर्ट देना चाहिए नर्स को। एक नर्स को एक पेशेंट अगर सीरियस कंडीशन में है तो उनके पेशेंट के फैमिली मेम्बर को भी सपोर्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये लिखा गया है, अभी खुद पढ़ लीजिए। फिर आता है हेल्प पेशेंट एडजस्ट द सिचुएशन। एक पेशेंट को कैसे सिचुएशन के हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के साथ कैसे एक्वायर होना है या कैसे एडजस्ट करना है, उनको समझाना है पेशेंट को आपको। Then आता है help the student knows to appreciate the necessity of for changing the environment of surrounding. ये आता है नर्स स्टूडेंट को। Good nursing care depend upon the ability of a nurse to understand the situation properly and seek the cooperation of other people concerned. The changing in environment is sometimes necessary for better adjustment and happiness. For example, a boy who is completely denied the affectionate care of his parent may do better if he is given the care of foster parents. समझ में आया? अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि कोई बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे सुन से रहते हैं, उनको समझना है, उनको प्रॉब्लम को बोलना है कि क्या प्रॉब्लम है, या कुछ भी उनको बात को समझने की कोशिश करें और उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के दे। यही लिखा गया है। आता है हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडी। साइकोलॉजी एक इफेक्टिव स्टडिंग के द्वारा हमारा कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा जाता है। द नर्सेस हैज़ टू लर्न मेनी न्यू कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग। ही हैज़ टू ऑब्टेन द करेक्ट नॉलेज ऑफ वेरियस फैक्ट डिसीज। मतलब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो एक नर्स को मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डेफिशिएंसी, मतलब जो टाइप है मेंटल डिसऑर्डर का, उनके बारे में नॉलेज गेन कर पाएगा। देन वो अप्लाई कर पाएगा उसके फील्ड में। आता है रीएडजस्टमेंट। एडजस्ट एवरी प्रोफेशन एंड कैरियर रिक्वायर रीएडजस्टमेंट। नर्सेस नीड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट फॉर अचीविंग सक्सेस इन हर कैरियर। मतलब आपको रीएडजस्टमेंट करना है। तो सीनियर हो गए आपको, अगर आप एक नर्स है, आपके ऊपर सीनियर है, आप कोई गलती कर दे वो डांटेंगे, तो आपको रीएडजस्टमेंट करना चाहिए। सब सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए पहले से ही, क्योंकि बहुत आप गलत करोगे, आप बहुत डांट भी पड़ेगा आपको, स्टूडेंट लाइफ में हो या नर्स में जॉब करने के बाद भी। था ये आपका ख़त्म हो गया। आपको PDF चाहिए, ये बुक का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा। अगर आपका कोई डाउट हो या कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। मेनली आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैं फिर से बताती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस और सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ये 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन तो 2-3 आपको रीड करना चाहिए। अगर एग्जाम में आएगा तो एक या 2 डेफिनेशन आपको लिखना है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें।